अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सईदा ज़हरा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ मुग़लई बिरयानी जो है वो शेयर करेंगे। उसके लिए कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं और ये रेसिपी कैसे तैयार होती है, आज की वीडियो में ये तमाम की तमाम जानकारी आज आपको मिलेगी। सबसे पहले हमने चिकन लिया है और उसको बीच में से कट लगा दिए हैं। छोटे छोटे आपने तेज़ छुरी की धार से उसको अच्छी तरह कट लगा लेने हैं और उसको फिर हमने मैरिनेशन प्रोसेस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो बनकर तैयार होगी आपके सामने इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सोया सॉस है जो भी हम इस दही के अंदर ऐड कर रहे हैं, ये आपके सामने ये मैरिनेशन पहले प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखाते जाएंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस। ये भी आपने थोड़ा सा मतलब 4 से 5 कतरे जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके अंदर हम अभी विनेगर यानी कि सिरका ऐड कर रहे हैं। ये भी बाज़ारी तीनों चीज़ें आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो तीखी काली मिर्च पाउडर पड़ा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा गोश्त जो मैरिनेट हो जाए। और इसके अंदर बिल्कुल हाफ़ चम्मच छोटी वाली जो है वो हम इसके अंदर वो चाइनी नमक जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही थोड़ी सी मिकदार में हम इसके अंदर रेड चिली ऐड करेंगे। ये मैरिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उसके साथ थोड़ी सी इसके अंदर हम हल्दी भी ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ी सी मिकदार में इसके अंदर धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। ये उसके अंदर हम थोड़ा सा जो साल्ट, जो आम साल्ट जो आयोडीन होता है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हम पहले मैरिनेशन के लिए दही के अंदर ये तमाम के तमाम स्पाइसेस को ऐड कर लिया है। और अभी इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में हम लहसुन भी है वो कूट कर रखा हुआ था, वो उसका पेस्ट भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है ग्रीन चिली जो है वो हमने काट के रखी हुई थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये था छोटा सा जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया, ये है मैरिनेशन प्रोसेस। और हम आज मुग़लई बिरयानी बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपने ये देखते रहना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप जब भी मुग़लई बिरयानी बनाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप बिल्कुल आसानी के साथ आप मुग़लई बिरयानी अपने घर पर बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। इसी तरह आपने जो गोश्त के पीसेस मतलब चिकन के जो पीसेस होंगे उनके ऊपर ये सारा मैरिनेशन वाला जो दही वगैरह थी वो आपने इसके ऊपर हमने ऐड कर दी है। और इनको अच्छी तरह तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि ये जो मिसाले जात या जो भी हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए थे और दही ये अच्छी तरह गोश्त की जो टुकड़े हैं इनके अंदर अंदर रस बस जाए और ये जो गोश्त की जो नेचुरल एक स्मेल होती है, बू होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो आगे बाकी का प्रोसेस भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो आज पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं वो चैनल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करते हैं। प्यारे व्यूवर्स, जैसे कि हमने सबसे पहले आपके सामने किया मैरिनेशन का प्रोसेस। मैरिनेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो गोश्त की नेचुरल स्मेल होती है वो आपको खाने के दौरान जब आप खा रहे होंगे तो वो उस पीस के अंदर से नहीं आएगी, ना ही उस पूरी आपकी रेसिपी के अंदर से आएगी। अभी हम इसके बाद सबसे पहले हमने एक पान लिया और उसके अंदर घी ऐड करने के बाद हमने प्याज को अच्छी तरह काट के और उसकी प्याज के जो स्लाइसेस थे वो उसके अंदर पैन के अंदर डाल दिए हैं। और अभी इसके साथ ही हम बाकी के प्रोसेस है वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्याज़ों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद हम तकरीबन इसके अंदर थोड़ी मिकदार में हमने घी डाला है और इन प्याज़ों की आप मिकदार देखते हैं उस हिसाब से इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। प्यारे व्यूवर्स, अभी जो प्याज हैं हमारे बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इनको किसी साफ़ प्लेट में सेपरेटली निकाल के रख लेंगे ताकि बाकी जो इसके अंदर हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा हुआ था हम अभी उसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह उसको बॉईल करेंगे। और ये प्याज मतलब बिल्कुल स्याह ब्राउन नहीं कर लेने, हल्के हल्के जिस तरह आप देख सकते हैं इसी तरह ही आपने इनको जब ये ऐसे ब्राउन हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। आप इसको कुकिंग ऑयल में अगर ब्राउन करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन घी में भी ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। इनके बॉईल करने के बाद इनको अच्छी तरह आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको सारों को अच्छी तरह आपने निकाल कर एक सेपरेटली किसी प्लेट में रख लेना है। और इनको ऐड कब करना है ये भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाएं। इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी जो बिरयानी मुग़लई बनकर तैयार होगी बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही टेस्टी होगी। और ऐसी बिरयानी आप बार बार बनाकर इस खाना चाहोगे। प्यारे व्यूअर, जो मैरिनेटेड हमारा जो गोश्त था, हमारा जो चिकन था वो बिल्कुल अब रेडी है। हमने तकरीबन इसको आधा घंटा के लिए अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके रखा था और अभी हम इसको
एक पैन के अंदर घी डाल के उसके अंदर इसको अच्छी तरह पकाएंगे, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर जो इसकी कुदरती बू होती है वो जाती रहे। क्योंकि ये मैरिनेशन जो है ये तो पहले से दही जो है इसके जो स्मेल कुदरती होती है उसको ख़त्म कर देती है, ताकि खाने वाले इंसान को कभी भी इसके अंदर से जो कुदरती बू होती है वो ना फील हो, ताकि इसका जो जायका है वो मेंटेन रहे, कुदरती जो जायका है वो मेंटेन रहे। इसी तरह हम इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए अच्छी तरह अच्छे फ्लेम पे इसको पकाएंगे, इसको बॉयल करेंगे, इसको अच्छी तरह यानी कि रोस्ट करेंगे। और उसके बाद का जो प्रोसेस हम बाकी जो चीज़ें ऐड करेंगे, चावल जो है तो तकरीबन हमने आधा किलो वो भिगो के पहले से रख लिए हुए थे, इनको अच्छी तरह भिगो के रखा था। उसके बाद इनको अच्छी तरह हमने बॉयल कर लिया, ये बिल्कुल भरभरे से रेडी हैं। देखें एक एक चावल अलग अलग हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी इन चावलों को अच्छी तरह बॉयल करके सेपरेट करके रख लेना है। और जैसे ही हमारा ये गोश्त रोस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भून जाएगा या थोड़ा सा पक जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर ये जो चावल हमने पहले से भिगो कर रखे थे और उनको बॉयल करके रखा हुआ वो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे और वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमने कब कब कैसे कैसे ऐड करने हैं वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अल्लाह तबारक व तआला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। प्यारे व्यूअर्स, आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो लेग पीस हैं चिकन के उनको अच्छी तरह हम रोस्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह रोस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर और हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, जस्ट और जस्ट जो हमने मैरिनेशन वाला दही था और जो घी डाला था उसी के अंदर इनको हम अच्छी तरह भून रहे हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो। और इस प्रोसेस से आपने कम अज़ कम 15 से 20 मिनट लगाने हैं ताकि ये जो चिकन के लेग पीस हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, अंदर से पक जाएं, इनके अंदर जो कुदरती बू होती है वो ख़त्म हो जाए, मर जाए। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी जो चावल हैं और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, इसको भूलना नहीं है। तो ताकि इसको अगर बाज़ दफ़ा औरतें ऐसा करती हैं कि चावल भी इकट्ठे डाल दिए, प्याज भी डाल दिए, मिर्ची भी डाल दी और उसके बाद गोश्त भी इकट्ठा डाल दिया और इस तरह पकाती हैं, उस तरह अच्छा नहीं पकता, उससे वो स्मेल उसकी नहीं जाती। लेकिन खाने वाला बाज़ दफ़ा उस चीज़ का जिक्र नहीं करता, लेकिन उसके अंदर स्मेल होती है। लेकिन वो फिर क्या कहे कि आँखें बंद करके खा जाता है, बोलता है यार अब भूख लगी हुई, मैं क्या करूँ। प्यारे व्यूअर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा अभी जो लेग पीस यानी चिकन है बिल्कुल रोस्ट हो गया। अभी हम इसके अंदर हम इमली का पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये बिरयानी के अंदर ऐसे समझ लो कि बहुत ही कंपल्सरी इंग्रेडिएंट्स है इमली का पानी। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी का बनता है और जो बिरयानी तैयार होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त और क्लासिकल बिरयानी तैयार होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी मिकदार में जो साबित गरम मसाला होता है, मिक्स गरम मसाला होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जिसमें दारचीनी होती है, काली मिर्च होती है, मोटी इलायची होती है, उसके अंदर ज़ीरा होता है। ये तमाम का तमाम जो साबित किस्म का हम बैरीवेयर ने मेरे भाई इस्तेमाल करते हैं वो भी हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना है। और ये जो मसाला तैयार हो गया है बहुत ही क्लासिकल मसाला तैयार हुआ है, माशाल्लाह ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। ये वो बिरयानी की रेसिपी है मुगलाई जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह आपने बनानी है स्टेप बाय स्टेप, हमारे बनाए हुए तरीके से, अपनी बहना के बनाए हुए तरीके से, और आप बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। प्यारे व्यूअर, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो जो हमने थोड़ी देर पहले प्याज को जो इनके ब्राउन करके सेपरेट किए थे वो भी थोड़े से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फिर थोड़ी सी देर अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि ये जो गोश्त और ये जो हमने मसाले जात और जो चीज़ें डाली थी वो तमाम की तमाम अच्छी तरह बोटियों के ऊपर चढ़ जाएं और बोटियों के अंदर इन तमाम मसाले जात का रस जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर आ जाए और बोटियों के अंदर वो टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त और बरकरार रहे। इसको भी हम बंद करेंगे और इसके अंदर हम बाकी जो चीज़ें ऐड करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच करना है। इसके साथ ही दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था कि जो चावल हैं वो हमने तकरीबन आधा घंटे पहले ही भिगो के रख लिए थे। अभी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वॉच ज़रूर करते रहना है।
प्यारे व्यूवर्स, इसको चूल्हे से हमने बिल्कुल रिमूव कर दिया, नीचे उतार लिया है। अभी हमने इस बोटियाँ कुछ इसके अंदर से सेपरेट निकाल के रख ली हैं और कुछ हमने प्याज सेपरेट निकाल के रखे थे। इसी तरह अभी हमने इसके अंदर चावल हाफ़ डाले हैं। हाफ़ चावलों के ऊपर हम थोड़ी सी इसके ऊपर हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये हमारे पास कनौर चिकन कनौर है, थोड़ी सी मिकदार में हमने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। ये भी इस चावलों के मतलब समझ लो कि कंपलसरी इंग्रेडिएंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। थोड़ी सी मिकदार में हमने तकरीबन 10 से 12 जो है ना काट के लेमन के पीसेस रखे हुए हैं, वो भी इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। साबुत जो है ना हरी मिर्चें, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये एक परत हम तैयार कर रहे हैं। इस एक परत पे हम थोड़ी सी मिकदार में ऊपर हम इसके प्याज भी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह मतलब इसकी थोड़ी सी वो डेकोरेशन हो जाए। और इसके ऊपर थोड़ी सी मिकदार में हम धनिया का जो साबुत धनिया होता है ग्रीन वाला, वो भी इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हमारे जो सेपरेट करके गोश्त रखा था वो भी हम इसके साथ इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रहे हैं, और ताकि इसकी जो बनावट है, इसकी जो बिरयानी की जो तरीक़ाकार है वो ज़बरदस्त हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। इसी के साथ हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रहे हैं। फूड कलर हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ये वाला फूड कलर जो है वो हम ऐड कर रहे हैं। ये आपको हर बाज़ार से मतलब अंसार की दुकान से भी और किराना स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। ये हमने पानी के अंदर थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेना है। इसको बिल्कुल लिक्विड में आपने नहीं डालना, हम इसको पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं ताकि ये बिरयानी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर है और ये बिरयानी का कलर को बहुत ही प्यारा बनाता है। और इसी साथ हमने जो बाकी चावल सेपरेट करके रखे थे और एक परत बनाई थी, उसके अंदर बाकी चावल भी हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं और इनके ऊपर हम थोड़ी सी मतलब डेकोरेशन करेंगे जो अभी आपके साथ शेयर हो रही है। सबसे पहले जो हमारे पास गोश्त रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और ये गोश्त के जो पीसेस हैं हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। और उसके साथ ही गोश्त के पीसेस ऐड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन जो कंपलसरी है, ये देखना मत भूलिएगा, ये आपने देखनी है। और इस डेकोरेशन को आपने अच्छी तरह इसी तरह ही करके आपने इसको दोबारा से चूल्हे पर चढ़ाना है और इसका थोड़ा सा प्रोसेस मज़ीद रह गया है, बिल्कुल बनने को तैयार है, वो आपने ज़रूर देखना है। और हमारी हरी मिर्चें जो हमने रखी थी वो भी इसके ऊपर अच्छी तरह डेकोरेट करके रख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इसके साथ ही हम धनिया का जो साबुत धनिया हमने काट के रखा हुआ था ग्रीन वाला, वो भी इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसके अंदर हमारे पास अदरक कटी हुई है, वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की मतलब। और इसके साथ जो हमारे पास बाकी बच गया था कलर, फूड कलर येलो कलर में, वो भी हमने इसके ऊपर सारे का सारा उंडेल दिया है। अब ये तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार है, लेकिन इससे पहले हमने अभी थोड़ा सा प्याज ब्राउन करके सेपरेट किए थे, वो भी इसके ऊपर अच्छी तरह ऐड कर लेंगे। ये डेकोरेशन हमारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी तक बिरयानी तैयार नहीं हुई। बिरयानी जब तक तैयार होगी आपने उसको तक स्किप नहीं करना। अभी इसको हम बाकी इसका जो प्रोसेस है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इसको हम दोबारा से अगेन चूल्हे पर चढ़ाएँगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह हम इसको जो दम होता है, जो नेचुरली जो रिवायती दम होता है बिरयानी के लिए चावलों के लिए, वो हम इसको देंगे। सबसे पहले हम रिवायती दम के लिए हम जो चीज़ें लिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमने एक वो तंदूरी लिए जो हम गाँव में इस्तेमाल करते हैं, गाँव में इस्तेमाल करते हैं, हर घर में ये इस्तेमाल होती है। उसके अंदर हमने उसकी जो कवर था, उसका लेड था, उसको अच्छी तरह हमने कवर करके उसको इसके ऊपर रख दिया है। और अभी हम चूल्हा जला के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये बिरयानी पक कर तैयार होगी, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे ये किस तरह के टेस्ट में बनकर आई है। और आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त मुगलाई किस्म की बिरयानी आपकी खिदमत में पेश की गई है। और इसका अभी जो बाकी प्रोसेस है वो आप स्किप ना कीजिएगा, वो ज़रूर देखिएगा। प्यारे व्यूवर्स, ऐसे ही बिल्कुल आपने जिस तरह ये आप प्रोसेस देख रहे हैं दम का, इसी तरह प्रोसेस आपने करना है। यानी कि कोई वज़नी चीज़ आप उसके ऊपर रख सकते हैं। हमने हमारे पास वज़नी चीज़ तवा रखा था, हमने वो ऊपर रख दिया है। ये कंप्लीट प्रोसेस करना है। इसके साथ ही जो फ्लेम होगा नीचे चूल्हे का, वो बिल्कुल आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। अगर आप हाई रखेंगे तो आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल नीचे से लग जाएंगे और बिल्कुल वो हलवा के स्टाइल में बन जाएंगे। अभी हम जो चावल आपको दिखाएंगे तकरीबन 30 मिनट आप इसको अच्छी तरह 15 मिनट आपने इसको रखना है। और उसके बाद ये जो चावल हैं एक एक सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, कोई चावल आपस में जुड़ेगा नहीं। ये इस मुगलाई बिरयानी की खासियत है। जब भी ये बनकर तैयार होती है तो माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्लाह के फजल व करम से टेस्ट देती है और बिल्कुल एक एक चावल सेपरेट हो जाता है और ख़ाने वाले को, पेश करने वाले को बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और व्यू मिलता है। और माशाल्लाह खाने पे भी दिल करता है कि बंदा इस तरह की बिरयानी बार बार बनाकर खाता रहे। प्यारे व्यूवर्स, तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसको, अभी इसका जो दम दिया था वो हम रिमूव कर रहे हैं। सबसे पहले तवा उतारना है, उसके बाद हम इसका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त व्यू तैयार हुआ है। आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार है।
और इसी तरह ही आप अपने घर पर बिरयानी बनाएं। मुगलाई बिरयानी आप इस तरह बना के खाएँगे तो इंशाअल्लाह जो बार बार बनाना चाहेंगे। इसी तरह की आप बिरयानी बनानी है तो हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करके स्टेप बाय स्टेप देखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही क्लासिकल बिरयानी मिलेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी बहन और अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, बाय बाय।